प्रदेश की 5 विधान परिषद सीटों के चुनावी नतीजे आ गए हैं। बीजेपी का क्लीन स्वीप करने का सपना निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर चंदेल ने एक बार फिर से तोड़ दिया है। 5 बार के एमएलसी रहे राज बहादुर चंदेल ने छठी बार जीत दर्ज की है और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कानपुर शिक्षक खंड सीट से राज बहादुर चंदेल ने 1548 मतों से जीत दर्ज की है। चुनाव में कुल 13,431 वोट पड़े थे। निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार चंदेल को 5,290 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय हेमराज सिंह गौड़ को 3,409 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी वेणु रंजन सिंह तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 3,182 वोट मिले। राज बहादुर चंदेल लगातार 5 बार से शिक्षक विधायक थे और उनकी ये छठी जीत है। चंदेल उन्नाव के रहने वाले हैं। वो पहली बार 1992 में शिक्षक विधायक चुने गए थे, जिसके बाद 1998, 2004, 2010 और 2017 में भी उन्होंने सबको पछाड़ते हुए अपनी जीत का सिलसिला लगातार कायम रखा। पॉलिटिक्स में राज बहादुर चंदेल की एंट्री भी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के शर्मा गुट के ओम प्रकाश शर्मा ने पहली बार राज बहादुर चंदेल को चुनाव लड़वाया था, जिसके बाद चंदेल ने अपनी जमीन मजबूत कर ली। जब से एमएलसी इलेक्शन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर 1986 तक ये सीट कानपुर में किसी न किसी प्रत्याशी के पास रही है। लेकिन जब से उन्नाव के रहने वाले राज बहादुर चंदेल चुनकर आए हैं, तब से लेकर अब तक ये सीट उन्हीं के पास है। सूत्रों के मुताबिक इस इलेक्शन के पहले भाजपा चंदेल को पार्टी मिलाकर अपने टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहती थी, जिसके लिए चंदेल से बातचीत भी हुई और वो राजी भी हो गए थे। लेकिन पार्टी में उनकी उम्र को लेकर कार्यकर्ताओं में विरोध के बाद ये बातचीत नहीं बन पाई। राज बहादुर चंदेल विधायक निधि से मिले पैसों को स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खर्च करते रहे हैं। स्कूलों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाते रहे हैं, जिससे शिक्षकों में उनका काफी नाम है। वहीं यूपी तक से खास बातचीत में राज बहादुर चंदेल ने कहा कि वो पुरानी पेंशन का मामला सदन में उठाएंगे। जब न्यायपालिका को पेंशन मिलती है, विधायकों को पेंशन मिलती है, तो शिक्षकों को क्यों नहीं? शिक्षक बहाली के लिए भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। भाजपा प्रत्याशी को हरा के शिक्षक सीट पर राज बहादुर चंदेल ने एक बार फिर से जीत दर्ज करी है। 5 बार के एमएलसी रह चुके हैं, छठी बार फिर से जीत करी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज बहादुर चंदेल जी। चंदेल जी, छठी बार आप एमएलसी का चुनाव जीते हैं। इस बार तो भाजपा के प्रत्याशी को आपने जो हराया है, क्या लगता है, क्या रीजन है कि जो बार बार आपको वोट पड़ते हैं शिक्षक आप पे ही भरोसा जताते हैं? नहीं, तो मैं शिक्षकों के हितों के लिए देखे 24 घंटे का अपने को सेवक मानता हूँ। 24 घंटे आदमी हमसे बात कर सकता है, चाहे जितनी व्यस्तताएं हमारी हो। मैं बात कर लेता हूँ, भैया थोड़ा संक्षिप्त बता दीजिए, और विस्तार से अगर बात करना चाहें तो समय दे देता हूँ। उसके बाद आजकल विधायिका तो 90% या 98% हम तो कहेंगे करप्शन में डूबी है, 2-1% शायद बची हो। तो हमारे जैसे लोग कितने विधायक होंगे जो निधि न छूते हों? शायद बिरले मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दल में हो ऐसे आदमी तो बता दें। वो मैं तो जिस दल को चला रहा हूँ उसका मैं खुद स्वयं हूँ सदस्य, और ऐसे ही लोगों को हम विधायक के लाइन में लाकर ईमानदारों की पंक्ति खड़ी करूँगा। भाजपा की बात करें तो पूरा उन्होंने दमखम लगाया, मंत्री से लेकर सांसद से लेकर डिप्टी सीएम 2 बार नामांकन के लिए भी आए। आपके जो प्रत्याशी प्रतिद्वंदी थे, उसके बाद भी आप जीत दर्ज करी, क्या कहेंगे? शिक्षकों को इतना विश्वास है हमारे ऊपर कि मैं कोई काम होता तुरंत करता हूँ। टेलीफोन अपने घर से करता हूँ। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी जो हमारे प्रमुख अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, डायरेक्टर, इन सबसे टेलीफोन पर बात करता हूँ। और नहीं उठाते हैं तो फिर जाते हैं, कहते जलील करते हैं कि आपको 1 मिनट लेजिस्लेचर से बात करने की फुर्सत नहीं है, क्यों नहीं आप बात करेंगे? हम आपको घरवा लेंगे और धरना दे देंगे अगर कुछ इस तरह का आपकी फर्दर हरकत हुई कोई। ये बताइए, पुरानी पेंशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, शिक्षकों की भर्ती है वो भी एक मुद्दा रहा है, कैसे आगे लेके जाएंगे इसको? तो उसको तो हम लोग बहाल कराने की पूरी हमारी लड़ाई होगी, और ये वादा किया था 2019 में। हमने मूल्यांकन बहिष्कार किया भाजपा सरकार में, पिछली सरकार में। इसमें 22 के बाद ये 23 आ गया। चुनाव हम लोगों के थे, वोट बनवाने थे साल भर पहले से, इसलिए हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए। अब हमारा नया मुद्दा संघर्ष का बनेगा और उनमें इन सब चीज़ों की लड़ाई आगे खोलेंगे। फिर लगता है पेंशन मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी। मैंने तो कहा यदि विधायिका पेंशन पाएगी 6 महीने विधायकी करने के बाद, वो 25,000 उसकी पेंशन निश्चित है, और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये महीने मिलते हैं। ये नीति है। और हमारे न्यायपालिका पेंशन पाएगी तो कार्यपालक रूप में शिक्षक भी आता है, कर्मचारी भी आता है, अधिकारी भी आता है, तो ये क्यों नहीं पाएंगे?
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राज बहादुर चंदेल, जिनका कहना है कि अगर न्यायपालिका पेंशन पाती है, अगर विधायिका एक बार बनने के बाद पेंशन पाती है, तो फिर शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।